विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। प्यारे देशवासियों, प्यारे बच्चों और संसार के सभी श्रेष्ठ पुरुषों, मैं आज एक छोटे से विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। इस धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं, ये सभी जीव जंतु इस धरती पर रहना चाहते हैं। ये जीव जंतु जीवन जीना चाहते हैं। कोई भी जीव जंतु मरना नहीं चाहता। आप प्रैक्टिकल करके देखें, छोटी सी चींटी रास्ते में जा रही है, आप उसके सामने उंगली रखेंगे तो वह उंगली से अलग बचकर निकल जाती है, अपना रास्ता बदल देती है। वह मरना नहीं चाहती। इस धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं, चींटी से लेकर हाथी मछली पर्यंत तक, कोई भी जीव जंतु मरना नहीं चाहता। वो अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ मिलकर रहना चाहता है, जीना चाहता है। लेकिन आज मनुष्य के सामने यदि तलवार लेके खड़े हो जाओ तो वो हाथ जोड़ता है कि मुझे मत मारो। वह निवेदन करता है कि मुझे मत मारो। मैं अपने परिवार के साथ जीना चाहता हूं। मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनको बहुत प्यार करता हूं। ये बातें बता बताकर लुभाना चाहता है। मनुष्य को सोचना चाहिए कि जैसे तुम्हें अपने बच्चे प्यारे लगते हैं, जैसे तुम्हें अपना परिवार प्यारा लगता है, जैसे परिवार को तुमसे प्रेम है, ठीक वैसे ही इन जीव जंतुओं को भी अपने परिवार से प्रेम है। परिवार को इनसे प्रेम है। आप जंगल में देखते हैं ना, कोई गाय अपने बच्चे को जन्म देती है, कितना प्यार करती है, उसे चाट चाट कर प्यार से साफ कर देती है, उसे छोड़ना नहीं चाहती। बंदर को देखो, बंदरिया का बच्चा यदि मृत्यु को भी प्राप्त हो जाए तब भी वो उस बच्चे को दूर नहीं करती, और वह बच्चा उसके गले में लगा हुआ, पेट पे चिपका हुआ, एक हाथ से पकड़े हुए सूख जाता है, लेकिन उसे छोड़ती नहीं। जब वो देखती है कि अरे ये तो दूध भी नहीं पी रहा है, ये बोल भी नहीं रहा है, चल भी नहीं रहा है, उसके बाद बड़ी मुश्किल से उस बच्चे को छोड़ती है। ये सभी जीव जंतु मेरे प्यारे बंधुओं, ये जीना चाहते हैं। इन्हें मत मारो। ये सबसे प्रार्थना करते हैं कि हमें मत मारो। आप जिन जीव जंतुओं की हम चर्चा करें, मुर्गी या मुर्गा, सूगर आदि जितने भी हैं, मछली है, ये सभी गलियों की सफाई करने वाले जीव जंतु हैं। मुर्गा मुर्गी देखे हमने घूमते हुए, कोई थूक देता है तो उसको भी चाट जाते हैं, उसको साफ कर देते हैं। वो सफाई कर रहे हैं गली की, जिससे आपका पैर मत सन जाए किसी के थूक में। और सुअर गली गली में घूमकर गंदगी को साफ कर रहा है, गंदगी को भक्षण कर जाता है। कितना अच्छा काम कर रहा है, आपको स्वच्छता दे रहा है। मछली जल की शुद्धता कर रही है, मछली जल की सफाई कर रही है। इन तीनों सफाई करने वाले कर्मचारियों को, जीव जंतुओं को, मनुष्य ने अपने पेट में रख लिया और उसको
मार कर खा गया, निर्दयता पूर्वक खा गया। थोड़ा भी उसने विचार नहीं किया कि इन जीव जंतुओं को भी अपने परिवार के साथ रहना था। मार रहा था कोई उन्हें व्यक्ति तो वो चिल्ला रहा था, मानो पुकार कर रहा हो, बार बार चीख पुकार कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मेरे परिवार से अलग मत करो। मेरे भाइयों, मेरे मनुष्य भाइयों, तुम तो मनुष्य हो, तुम बुद्धिमान हो, तुम तो अपने हाथ पैरों से करके भी खा लोगे, लेकिन हमें तो कोई देने वाला भी नहीं है। हम तो स्वयं अपना खोज खोज कर, घूम घूम कर, उल्टा सीधा गलत सलत खाकर पेट भर लेते हैं। हम तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर रहे, उसके बाद भी ये मनुष्य, तो इनके ऊपर दया नहीं करता। मेरे देशवासियों, ये जीव जंतु बार बार तुमसे पुकार करते हैं, इनसे दोस्ती करके तो देखो, इनसे प्रेम करके तो देखो, ये तुम्हारी रक्षा करते हैं, तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हारे आजू बाजू घूमते रहते हैं। उन्हें क्या पता है कि तुम उन्हें मार के खा जाओगे, तुम उनकी गर्दन काट दोगे। दया करो इन जीव जंतुओं के ऊपर। ये मूक पशु और पक्षी हैं, ये बोल नहीं सकते। मैं एक बात कहा करता हूं, आप किसी को यदि कुछ देना चाहते हैं, किसी की रक्षा करना चाहते हैं, तो किसकी रक्षा करेंगे? मनुष्य चाहे कितना ही गरीब हो, वो कम से कम मांग कर तो खा सकता है। जो मांग कर नहीं खा सकता, जो बोल नहीं सकता, हमें उसको पूछना चाहिए, उसको देना चाहिए, उसको खिलाना चाहिए। ये जीव जंतु, ये पशु पक्षी बोल नहीं सकते, ये आपसे मांग नहीं सकते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इनकी रक्षा करो, ढूंढ ढूंढ कर इन्हें खिलाओ, इनको पानी पिलाओ, इनकी रक्षा करो। तब भगवान कहेगा कि वाह मेरे पुत्र पुत्रियों, तुम मेरा ही तो काम कर रहे हो। इस सृष्टि की रचना के लिए, इस सृष्टि की सुंदरता के लिए मैंने इन सारे जीव जंतुओं को बनाया है कि ये धरती पर तुम्हारी शोभा बढ़ाएंगे और इनसे इस प्रकृति की शोभा होगी। हम प्रकृति के सारे सुंदरता को नष्ट भ्रष्ट कर डाल रहे हैं। हमने प्रकृति की सुंदरता को नष्ट कर दिया है। इसमें जीव जंतु नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, तो फिर हम कहां जाएंगे और किस जगह बैठेंगे? आज आप स्थिति देख रहे हैं ना, अपने घर से निकलने के बाद में आप गार्डन ढूंढते हैं, बड़ी दूर जाकर गार्डन आपको मिलता है, और छुट्टियों में आप रिजॉर्ट में जाके जीवन गुजारते हैं 2-4 दिन के लिए, या पर कहीं वाटरफॉल में चले जाते हैं, या किन्हीं पेड़ों के सानिध्य में, पहाड़ियों के सानिध्य में जाते हैं। अरे हमारे चारों ओर वृक्ष हुआ करते थे, चारों ओर पशु पक्षी हुआ करते थे, सभी आपस में मिलकर रहते थे, हम सब उनकी रक्षा करते थे, वो हमारी रक्षा करते थे। अंतर कुछ नहीं था, बस प्रेम का अंतर है। आप प्रेम करना शुरू कर दीजिए इन जीव जंतुओं को, ये आपको लाखों बधाइयां, शुभकामनाएं देंगे। आपकी संतानें अच्छी होंगी। यदि आप इनको मार कर खाओगे ना, तो ध्यान रखना, वो दंड मिलना जरूरी है। जैसी करनी तैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल, निश्चय ही उसका फल मिलेगा। यदि हम किसी के हाथ पैर काटेंगे जीव जंतु के, तो वो परमात्मा हमारे हाथ पैर काट देगा, बच्चों के हाथ पैर काट देगा, विकलांग कर देगा, बुद्धि से पागल कर देगा, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग इस ओर मत जाइए। ये हमारा भोजन नहीं है, हमें भोजन परमपिता परमात्मा ने पहले ही दे दिया। आप जानते हैं, जन्म होने से पहले ही मां के स्तन में दूध दे दिया बच्चे को। हर पशु पक्षी के मां के स्तन में दूध दे दिया। उसने भोजन की व्यवस्था कर दी हमारी। जैसे जैसे बड़े होते हैं, वैसे वैसे अनाज इत्यादि तमाम सब्जियों का सब की तैयारी परमपिता परमात्मा ने कर दी हमारे आने से पहले ही। हम किसका भोजन बना रहे हैं, हमें विचार करना होगा। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं और प्रार्थना करता हूं
किन मूक पशु पक्षियों के ऊपर दया करो, दया बनाए रखो। मैं इतना ही कहकर वाणी को विराम दूंगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।